हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका आज के हिंदी सेशन में स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी एक रफ नोटबुक, पेंसिल और हिंदी लिटरेचर की बुक सुरभि हिंदी पाठमाला निकाल लीजिए और ध्यान पूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। सबसे पहले आप पाठ नंबर 5 चिट्ठी और पेज नंबर 39 खोल लीजिए। प्यारे बच्चों, आप इस कविता को पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन बैक एक्सरसाइज करने से पहले हम जल्दी से इसका एक रिकैप ले लेते हैं। पाठ 5 चिट्ठी। इसके कवि प्रकाश मनु जी ने चिट्ठी को घर का अखबार कहा है। इसमें हमारे मन का प्यार और उपहार होता है। लंबे लंबे रास्ते तय करके यह हम तक पहुंचती है। इसमें एक माँ अपनी बेटी किट्टी को चिट्ठी द्वारा पढ़ लिख कर होशियार बनने की सलाह दे रही है। पापा के लिखे खत में सुंदर सुंदर अक्षर दिखते हैं। बड़ा सा लिफाफा देखकर लगता है चाचा जी का भेजा हुआ उपहार आया है। यह बिन पैर वाला कागज सारे संसार की सैर करता हुआ दिलों के तार जोड़ने हम तक पहुंचता है। आप अपने पेज नंबर 39 पर आ जाइए। सबसे पहले हम मौखिक अभिव्यक्ति करेंगे। मौखिक का अर्थ है ऑरल। तो मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है, चिट्ठियाँ हमें कैसे संदेश देती हैं। तो बच्चों, ये तो आपने अपनी कविता में पढ़ा था ना कि इसमें कैसी बातें होती हैं। जी हाँ, सुख दुख की। तो जैसे कि आपका आंसर ये होगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लाइंस लगानी है और इनके कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक लिखकर बता देती हूँ, जैसे सुख और दुख। तो आपने ऐसे ही इसके कीवर्ड्स यहाँ पर लिख लेने हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में ये प्रश्न उत्तर करेंगे, आपने इनके फुल वाक्य बनाकर अपने पेपर में लिखने हैं। इसी प्रकार आप क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे और उनके कीवर्ड्स यहाँ पर लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है, चिट्ठी बिना पैर के कैसे चलती है। तो बच्चों बताओ कि आपके घर में चिट्ठी कौन लेकर आता है। सोचिए और यहाँ पर उसका कीवर्ड लिख दीजिए। नेक्स्ट है, चिट्ठी हमारे लिए कैसे उपयोगी है। उपयोगी से अर्थ है लाभकारी। तो बताइए चिट्ठी आने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उनको सोचिए और उनके कीवर्ड्स यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उच्चारण कीजिए। बच्चों, यहाँ पर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। सबसे पहले शब्द है चिट्ठी। तो ट को हाफ करने के लिए हमने इसके पैर में हलंत लगा दिया है। नेक्स्ट है सौगाते। त को छोटिए और उसके पीछे बिंदी, जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं। नेक्स्ट है लिफाफा। बच्चों, यह उर्दू का शब्द है और इसके पैर में ये जो दो बिंदियां लगी हुई हैं, इसको हम नुक्ता कहते हैं। देश। बच्चों, यहाँ पर आपको न की आवाज़ आई होगी, इसलिए हमने स के ऊपर यहाँ पर बिंदी लगा दी है। नेक्स्ट है किट्टी। तो चिट्ठी की तरह यहाँ पर भी हमने ट को हाफ करने के लिए हलंत लगा दिया है और ध्यान से यहाँ पर ठ नहीं है, ट है, किट्टी। नेक्स्ट है होशियार। पोस्ट कार्ड। बच्चों, यह इंग्लिश का वर्ड है, तो आपने इसको ध्यान से वर्ड लिखना है। पको छोटा ओ आधा स ट, पोस्ट ककोआ ड के ऊपर रेफ। जब हल्के से ह की साउंड आती है तो हम ऊपर रेफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अक्षर। कागज। ज के पैर में बिंदी, ये जेड की साउंड दे रहा है, इसलिए कागज बोलेंगे। अखबार। मीलों। अब हम लिखित अभिव्यक्ति करेंगे। बच्चों, जो इसके प्रश्न उत्तर होते हैं ये मौखिक के बदले थोड़े बड़े होते हैं। पहला प्रश्न है, चिट्ठी घर का अखबार कैसे है। तो बच्चों बताओ कि जब अखबार आती है तो वो हमें क्या सुनाता है, क्या लाता है हमारे लिए, और चिट्ठी जब आती है वो हमारे लिए क्या लेकर आती है। सोचिए और यहाँ पर सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिख दीजिए। नेक्स्ट है, चिट्ठी के बड़े लिफाफे में प्रायः क्या होता है। बच्चों, यहाँ पर आपको दो डॉट्स लगे हुए नजर आ रहे हैं, इनको हम विसर्ग बोलते हैं। हल्के से ह की साउंड के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर जो है आपको अपनी कविता में मिलेगा। जैसे वहाँ पर कविता में लिखा हुआ था ना, जब आता है बड़ा लिफाफा।
तो आप उसको आगे से पढ़ लीजिए और उसका आंसर आपको मिल जाएगा और अपने शब्दों में बनाकर यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट है, मम्मी ने बेटी को चिट्ठी में क्या लिखा। तो बच्चों बताओ, जो मम्मी थे उन्होंने पढ़ने के बारे में अपनी बेटी को क्या सलाह दी थी, सोचिए और यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट है, चिट्ठी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ऐसा ही एक क्वेश्चन आपने पहले भी मौखिक में किया था, बताइए क्यों लाभकारी है। इसको सोचिए और सोचकर लिख दीजिए। यह हमें कहाँ कहाँ के संदेश देती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पर आपको कविता में से कुछ पंक्तियाँ दी हैं और कुछ नहीं दी गई हैं। आपने इनको पढ़ के अपनी कविता के माध्यम से इनको भर देना है। मैं आपकी सुविधा के लिए इनको पढ़ देती हूँ। चिट्ठी में है मन का प्यार, इसमें सुख दुख की है बातें, कितने दिन कितनी ही रातें। अब आप अपना पेज नंबर 40 खोल लीजिए। अब अपनी एक्सरसाइज 3 पर देखिए, सही वाक्य के आगे स तथा गलत वाक्य के आगे ग लिखिए। तो बच्चों आपने इनको पढ़ना है और अपनी कविता के अनुसार जो वाक्य सही हैं उनके आगे स तथा जो गलत हैं उनके आगे ग लिख देना है। मैं आपको यह पढ़ के बता देती हूँ, आपने इनको खुद फिल करना है। चिट्ठियाँ हमारे लिए खुशियाँ ही लेकर आती हैं, चिट्ठियाँ दुनिया भर की सैर करती हैं, चिट्ठियाँ लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं, माँ अपनी बेटी को पढ़ने की शिक्षा देती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं और यहाँ पर उनको ऑप्शन दिए हुए हैं। आपने इनको रीड करना है और जो सही है उसके आगे टिक कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक करके बता देती हूँ, बाकी आप सब खुद करेंगे। चिट्ठी में बातें होती हैं, तो कैसी बातें होती हैं? सुख की, दुख की, स्नेह की या ये सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। तो आपने इसको ऐसे अच्छे से टिक कर देना है और इसको अंडरलाइन कर देना है। तो इसी प्रकार आप इनको भी पढ़ेंगे और जो उत्तर होगा उसको यहाँ पर भर देंगे। हमें नए नए संदेश सुनाता है। कौन सुनाता है संदेश? डाकिया, शिक्षक, पत्र या पिता? नेक्स्ट, पापा लिखते हैं। क्या लिखते हैं पापा? पोस्ट कार्ड, लेख, कविता, कहानी। मम्मी ने बच्चे के लिए संबोधन का प्रयोग किया है, यानी क्या कहकर बुलाया है? सिट्टी, चिट्टी, बिट्टी या किट्टी? लिख दीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाइए। इस कविता को अपने शब्दों में कहानी की तरह लिखिए। तो बच्चों आपने पिछले सेशन में भी सार पढ़ा था ना, और इस सेशन में भी सार पढ़ा है, तो आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। जैसे आपके घर में चिट्ठी कौन लेकर आता है? डाकिया। और जब वो पत्र लेकर आता है तो हमें उसे पढ़कर खुशी भी होती है और दुख भी होता है। वो बेचारा कड़ी धूप में आपके पत्र देने के लिए गली गली घूमता है। तो इस प्रकार आप एक कहानी बना लीजिए और अपनी वर्डिंग में यहाँ पर लिख दीजिए। अब आप पेज नंबर 41 पर आ जाइए। अब हम करेंगे क्रिया यानी एक्शन वर्ड। तो काम वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? क्रिया। तो जो यह एक्सरसाइज है यह इसी के साथ रिलेटेड है। मैं आपको पहला करके बता देती हूँ, सॉल्व क्वेश्चन, बाकी अब सब खुद करेंगे। मोहन चिट्ठी लिखता है, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? मोहन क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो आपने यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लेना है और यहाँ पर उसके वर्ड को लिख देना है। लिखता, लिख रहा है ना वो। नेक्स्ट वर्ड है अध्यापिका पढ़ा रही है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, माली पौधों को पानी देता है। आप अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाइए। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपने उनके वाक्य बनाने हैं। वैसे तो आप यह अपने पिछले सेशन में कर चुके हैं, आपने वहाँ पर चिट्ठी भी किया हुआ है और अखबार भी। इन दोनों को मैं डिस्कस कर देती हूँ। आप अपने पेरेंट्स की सहायता से यहाँ पर वाक्य बनाकर लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है मेहनत यानी परिश्रम। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? मेहनत सफलता की कुंजी है। नेक्स्ट वर्ड है दुनिया
यानी संसार। तो इसका वाक्य बनेगा, इस दुनिया में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मुहावरे को उनके अर्थों से मिलाइए। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे दिए हैं और यहाँ पर अर्थ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं उल्लू बनाना, तो उसका अर्थ क्या हुआ? मूर्ख बनाना। तो इस प्रकार आपने यहाँ से मुहावरे पढ़ने हैं और उनके अर्थों के साथ मिलान करना है। मैं ये आपके लिए पढ़ देती हूँ। 9, 2, 11 होना, फूला ना समाना, दांत पीसना। हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस कविता को 2 बार रिवाइज करेंगे और अपने पेरेंट्स की सहायता से बैक एक्सरसाइज को फिल करेंगे। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।